हेलो दोस्तों, ये हम देख रहे हैं अगला राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। इसके नाम से ही स्पष्ट है, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत की देशी राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, मतलब ये पूरे भारत का है। इसकी स्थापना का जो निर्णय 1927 में अप्रैल 1927 में पूना की बैठक में लिया गया। फिर इसका अधिवेशन होना था, लेकिन गुजरात में उस समय भीषण बाढ़ आई हुई थी, उसके कारण इसके अधिवेशन की तिथि जो है टाल दी। फिर मुंबई में इसका अधिवेशन कराया गया 17-18 दिसंबर 1927 में। वहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया। इसमें जो अध्यक्ष बने थे वो दीवान बहादुर रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष बने थे। अन्य जो पदाधिकारी थे इसमें, वो विजय सिंह पत्तिक को इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया और रामनारायण चौधरी राजस्थान और मध्य भारत के प्रांतीय सचिव बने थे। जैसे ये हमारा राजस्थान का मैप है, कुछ इस तरह से यहाँ पे राजपूताना है। तो इसमें ऑल इंडिया में जितनी भी रियासतें थी, उन सब रियासतों से मिलके ये एक संघ बना था, जिसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये संघ बना था। इस संघ में राजस्थान मतलब ये वाला हिस्सा, राजस्थान का ये वाला हिस्सा और मध्य भारत ये हिस्सा, लगभग ये हिस्सा, यहाँ का प्रांतीय सचिव बनाया गया था रामनारायण चौधरी को। इसमें विशेष बात क्या है कि 70 देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसने भाग लिया। अब क्या होता है कि इसकी स्थापना के 10 दिन बाद ही इंडिया स्टेट सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस की और स्थापना हो गई कि यहाँ ये दक्षिण भारत के राज्यों के लिए अलग से एक संगठन बन गया, जिसका नाम था इंडिया स्टेट सब्जेक्ट कॉन्फ्रेंस। मद्रास में इसकी स्थापना हो गई थी। तो क्या होगा, इस संगठन की एकता टूट गई, तो ये संगठन इतना सफल नहीं हो पाया। एक प्रश्न और इसमें ध्यान रखना है कि राजस्थान से इसमें प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। तो कोटा से पंडित नैनूराम शर्मा थे, शंकरलाल शर्मा थे अजमेर से, जयनारायण व्यास और कन्हैया लाल जोधपुर से थे, रामदेव पोद्दार और बालकिशन पोद्दार बीकानेर से थे, त्रिलोकचंद माथुर करौली से थे। ये राजस्थान से संबंधित सदस्य थे। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य थे राजस्थान से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दीवान बहादुर रामचंद, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चल, अगला प्रश्न है, इस परिषद में राजस्थान के किन प्रमुख कार्यकर्ताओं को स्थान मिला? ये कौन सा है? देशी राज्य लोक परिषद, जो अभी हमने पढ़ा है उसी के बारे में। जयनारायण व्यास को, हाँ ये जोधपुर से थे। कन्हैयालाल भी जोधपुर से ही थे। नैनूराम शर्मा ये कोटा से थे। हरिभाई उपाध्याय नहीं थे। तो इसमें 1 2 3 ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से जुड़े पदों के अनुसार कौन से युग्म सही है? विजय सिंह पथिक, इनको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। रामनारायण चौधरी, इनको प्रांतीय सचिव बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। नैनूराम शर्मा अध्यक्ष, नहीं, अध्यक्ष ये नहीं थे, ये गलत हो जाएगा। ये कोटा से इसके जो है संगठन के सदस्य थे। त्रिलोकचंद माथुर कार्यकारिणी सदस्य थे, हाँ ये बात सही है। त्रिलोकचंद माथुर करौली से थे, इसके सदस्य थे। तो 3 नहीं होगा, इसमें सभी नहीं होगा। 1 2 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दीवान बहादुर राय, रामचंद्र राव। प्रश्न, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के संबंध में सही कथन चुनिए। इसका पहला अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ, हाँ ये बात सही है। आवेदन की तिथि अधिवेशन की तिथि गुजरात में बाढ़ के कारण टली, ये भी सही है बात। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था, ये बात गलत है। इसकी स्थापना होती है 1927 ईस्वी में। 1930 में
कांग्रेस का एजेंडा बनता है लाहौर अधिवेशन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता, यहां पर शब्द आता है कांग्रेस की तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता। तो 1927 में पूर्ण स्वतंत्रता का कंसेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। इस समय जो मांग चल रही थी वो उत्तरदायी शासन की मांग चल रही थी। तो ये भी क्या कर रहे थे कि देशी राज्यों के अधीन उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मांग यहां हो रही थी। तो आगे इसकी स्थापना 1927 में हुआ, ये बात भी सही है। तो 1 2 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला राजनीतिक संगठन है मित्र मंडल। ये कहां पर, बिजौलिया, बिजौलिया कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। संस्थापक थे साधु सीताराम दास। बिजौलिया राजस्थान में इस संगठन का स्थापना होती है। उद्देश्य क्या था, किसानों में जागरूकता लाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। 3 और कार्यकर्ता थे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण दधीच, फतेहकरण चारण और भवनलाल स्वर्णकार। आइए चलते हैं, एक एमसीक्यूज देखते हैं इसके ऊपर। मित्र मंडल संगठन के बारे में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। पहला है, इसकी स्थापना बिजौलिया में हुई। हाँ, बिजौलिया में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य किसानों में चेतना जागृत करना था। हाँ, बेस सही है। मित्र मंडल ये जो संगठन है वो बिजौलिया में साधु सीताराम दास ने स्थापित किया गया, जो किसानों की समस्या से संबंधित था। इसका गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया नहीं, इसका गठन साधु सीताराम दास द्वारा किया गया था। साधु सीताराम इसके संस्थापक थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। यूट्यूब पर ऐसे संगठन, छोटे छोटे संगठनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो जरूर इनको ध्यान से देखना। आगे चल, अगला क्वेश्चन है, मित्र मंडल संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, इसकी स्थापना किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु की गई थी। इस संगठन ने जागीरदारों का समर्थन किया था। इसका मुख्य केंद्र बिजौलिया था। हाँ, ये पक्की इंफॉर्मेशन हमको पता है कि बिजौलिया इसका मुख्य केंद्र था। 3 सही होगा। यह संगठन जन जागरण का अभियान चलाता था। अगर इतना ही आपको पता है ना कि ये संगठन बिजौलिया जो था, बिजौलिया से संबंधित था, तो 3 आंसर में आएगा, या तो सभी होंगे या ये होगा। ये 2 तो हो ही नहीं सकते, 2 तो वैसे ही कट गए। अब देखते हैं 1 और 4 और 3। 3 को देखते हैं हम, ये सॉरी 1 3 4 और सभी में दूसरा बच जाता है, यहाँ पे दूसरे गैपिंग है। तो दूसरा, इस संगठन ने जागीरदारों के समर्थन में काम किया। जो संगठन किसानों के हित की बात करता है, किसानों के हितों की बात करता है, वो क्या जागीरदारों का साथ देगा कभी भी? क्योंकि जागीरदार तो किसानों के ऊपर टैक्सेशन लगा रहे थे उल्टा। इन टैक्सेशन की वजह से ही लाग बाग, जो 84 प्रकार के लाग बाग थे, उनसे 84 प्रकार के लाग बाग थे राजस्थान में, उनकी वजह से ही किसानों की दुर्दशा हुई पड़ी थी। तो इनका साथ कभी नहीं देंगे, तो 2 कभी नहीं आएगा, तो सभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए अपने आप निकल गया, ए ऑप्शन होगा। इस प्रकार की अप्रोच से, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होने से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी टफ पेपर आएगा तो आपको इस प्रकार की अप्रोच अपनानी है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और एक्यूरेसी लेवल आपका अच्छा बढ़ जाए। अब देखते हैं हम पहले और चौथे को। हमने पहले ही इसके उद्देश्यों में देखा था कि जन जागरण का अभियान और किसानों के हितों के लिए ये संगठन था। तो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, जन जागरण चलाएंगे तभी तो किसानों का भला होगा। तो 4 भी सही है, ये सही है आपका, 4 भी सही है। तो आगे चलते हैं। अगला अगला प्रश्न है, मित्र मंडल संगठन के कार्यकर्ताओं में कौन सम्मिलित थे। 3 कार्यकर्ता थे इनके, 3 कार्यकर्ता थे। एक फतेहकरण चारण थे, बिल्कुल सही है। भवनलाल स्वर्णकार, ये भी सही थे। हरिभाई उपाध्याय नहीं थे। ब्राह्मण दधीच, ये भी थे। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे, साधु सीताराम दास। और इस मित्र मंडल संगठन का जो केंद्र था वो क्या था, बिजौलिया। और किसानों की समस्याओं के लिए ये संगठन था।
किसानों की समस्याओं के लिए ये संगठन था। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं 1 2 4, ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसा करने से आपको इस मित्रमंडल संगठन की पूरी इंफॉर्मेशन याद हो जाएगी। अगला संगठन है विद्या प्रचारणी सभा। विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़गढ़ में 1911 में इसकी स्थापना होती है। बस 1911 में चित्तौड़गढ़ में कौन करता है, हरिभाई किंकर करता है, याद रखना है इसको। इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रभक्त नागरिकों को तैयार करना, और चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा प्रदान करना। अभी जो राष्ट्रभक्त नागरिक जो तैयार होंगे उनका काम क्या था, उनका काम ये था कि बिजौलिया किसान जो आंदोलन था उस हेतु स्वयंसेवकों की तैयारी यहाँ से होती थी, यहाँ से स्वयंसेवक मिलते थे, जिनको यहाँ से इस विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़गढ़ में जो हरिभाई किंकर ने स्थापित की थी वहां से निर्माण होते बनते और इस बिजौलिया किसान आंदोलन के लिए स्वयंसेवकों का काम करते। 1915 में क्या होता है, विजय सिंह पथिक इस विद्यालय का संचालन संभाल लेते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विद्या प्रचारणी सभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। विद्या प्रचारणी सभा के बारे में कौन से कथन सही है। इसकी स्थापना 1911 में हुई, हाँ ये बात सही है। इसकी स्थापना 1911 में चित्तौड़ में हुई थी। किसने करी थी, हरिभाई किंकर। इसका उद्देश्य राष्ट्रभक्त नागरिकों का निर्माण करना था, हाँ ये बात सही है, राष्ट्रभक्त नागरिकों का तैयार निर्माण करना था, जिससे ये बिजौलिया आंदोलन के लिए स्वयंसेवकों की वॉलंटियर की भूमिका निभा सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव। इसकी स्थापना बिजौलिया में हुई, गलत बात है, चित्तौड़ में हुई थी, गलत। विजय सिंह पथिक ने 1915 में इसका संचालन शुरू किया था, यस, तो आंसर ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्या प्रचारणी सभा के प्रमुख कारक कौन से थे। रात्रिशालाओं के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा, हाँ ये बात सही है। राष्ट्रभक्ति का प्रचार करना, ये भी सही है। किसानों को हिंसक संघर्ष के लिए तैयार करना, हिंसक संघर्ष के लिए नहीं, ये अहिंसक के लिए था, तो ये गलत हो जाएगा। बिजौलिया आंदोलन के लिए स्वयंसेवकों की तैयारी, हाँ ये बात भी सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 4। आगे चल, अगला राजनीतिक संगठन है हमारा सर्वहितकारणी सभा चूरू। इसको हम क्या है, चूरू की कांग्रेस भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। स्थान था चूरू, उस समय बीकानेर राज्य का एक हिस्सा था। तो इनके संस्थापक थे स्वामी गोपाल दास ने इसकी स्थापना की और इनके सहयोगी थे कन्हैया लाल और श्री राम मास्टर। इसने जो काम किए थे वो ये काम किए थे कि नारी शिक्षा हेतु इन्होंने सर्वहितकारणी पुत्री पाठशाला का निर्माण किया था। हरिजनों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए कबीर पाठशाला खोली। ये भी वही है, चूरू में हितकारणी पुत्री पाठशाला की स्थापना, बालिकाओं के लिए आधुनिक शिक्षा की इन्होंने शुरुआत की, हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए कबीर पाठशाला, ठीक है। न्यायालयों में हिंदी भाषा की मांग की, बीकानेर राज्य की अदालतों में हिंदी भाषा के प्रयोग की इसने मांग की। तीसरा कार्य इसका ये था। चौथा जो था दुखियों की सेवा और समाज सुधार का इसने काम किया। इन सब से क्या हुआ, राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार हुआ। राजनीतिक चेतना का प्रसार प्रसार होने से ब्रिटिश विरोधी भावनाएं पैदा हुई, इसीलिए इसको चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। आइए आगे चल, देखते हैं प्रश्न। सर्वहितकारणी सभा की स्थापना से संबंधित सही कथनों का चयन कीजिए। यह सभा चूरू में 1907 ईस्वी में स्थापित हुई, हाँ ये बात सही है। चूरू उस समय बीकानेर राज्य का हिस्सा था। इसके संस्थापक स्वामी गोपाल दास थे, बात बिल्कुल सही है। यह सभा अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, नहीं अंग्रेजों द्वारा नहीं बनाई गई थी, ये तो अंग्रेजी विरोधी भावनाओं का प्रचार प्रसार करती थी। इंग्लिश विरोधी, अंग्रेजों के विरोधी जो भावना है उनका प्रचार प्रसार करती थी, इसीलिए तो इसको चूरू की कांग्रेस कहा गया। पंडित कन्हैया लाल और श्री राम मास्टर इसके सहयोगी थे, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
इस करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा किए गए कार्यों में से कौन शामिल है? नारी शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला की स्थापना की गई। हाँ, ये बात सही है। सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला की स्थापना इन्होंने सर्वहितकारिणी सभा ने की थी। हरिजनों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की थी। हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए, हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए इन्होंने कबीर पाठशाला का निर्माण किया था। ये बात बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा को न्यायालयों में लागू करने की मांग की थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। किसानों को हिंसक विद्रोह के लिए तैयार करना, ये उसका उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला जो संगठन है वह सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर। इसकी स्थापना 1920 में बीकानेर में होती है। ये जो संगठन है सद्विद्या प्रचारिणी सभा, ये तब प्रकाश में आता है जब इसके दो नाटक, एक धर्म विजय और सत्य विजय, ये दोनों नाटक का जब मंचन होता है और ये जो नाटक हैं समाज में राजनीतिक हलचल पैदा कर देते हैं, राजनीतिक चेतना पैदा कर देते हैं। इसकी वजह से ये राजनीतिक संगठन लोगों के संज्ञान में आ जाता है। किसके कारण? धर्म विजय और सत्य विजय नाटक के कारण। अब धर्म विजय और सत्य विजय, इन नाटकों का क्या था इसमें? ये नाटक बताते थे सच्ची धर्म की सच्ची अवधारणा को समझाते थे कि सत्य न्याय करना ही सच्चे धर्म है, न कि केवल परंपरा का अंधानुकरण। कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको मत मानो, सत्य न्याय और करुणा के रास्ते पे चलो, वो ही असली धर्म है। नाटकों में राजकीय बर्बरता, अत्याचार और अन्याय का विरोध किया था। मतलब उस समय के सामाजिक परिदृश्य को दर्शाया जा रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जनता को जागरूक कर न्याय और स्वराज के लिए प्रेरित करते थे ये धर्म विजय नाटक। ऐसा ही सेम सत्य विजय नाटक था। सत्य की विजय अवश्य होती है नाटक में, शासकीय अन्याय दमन, और ये सेम लगभग उसी प्रकार का इसकी भी थीम वही थी, धर्म विजय और सत्य विजय। तो ये जो नाटक है धर्म विजय और सत्य विजय, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसने जनजागरण का काम करा था 1920 में बीकानेर राज्य में, इसीलिए सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर चर्चा में आ गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा धर्म विजय और सत्य विजय, मतलब इसमें धर्म की विजय होती है और इसमें सत्य की विजय होती है, ये इनका टाइटल था, नाटकों का मंचन किया गया? बिजौलिया किसान आंदोलन नहीं। सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर 1920 में, हाँ ये बिल्कुल सही है। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ सेवा मंडल, ये भी नहीं। जयपुर प्रजामंडल, ये भी नहीं। तो केवल 2 ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला है मारवाड़ सेवा संघ। जोधपुर में इसकी स्थापना होती है 1920 में, जोधपुर, और इसका प्रेरणा स्रोत था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पहले वर्धा महाराष्ट्र में होती है और फिर बाद में अजमेर शिफ्ट हो जाता है। इसके प्रमुख पदाधिकारी कौन थे? अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे, मंत्री प्रयागराज भंडारी, और इसके सदस्य थे जयनारायण व्यास, कानमल, भंवरलाल सराफ और गिरधारी लाल। इसका उद्देश्य जो था मारवाड़ सेवा संघ का, मारवाड़ की जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना। ये तो उस समय के लगभग राजस्थान के सभी जो राजनीतिक संगठन थे उनका जो कार्य था राजनीतिक चेतना जागृत करना, तो सबका ही काम था। तो राज्याधिकारियों की मनमानी अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध करना, यह भी इसका उद्देश्य था। जोधपुर रियासत का ये दूसरा राजनीतिक संगठन था। पहला कौन सा था? राजस्थान सेवा संघ। आगे अगला प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला, इसकी स्थापना 1920 में जोधपुर में हुई। हाँ ये बात सही है। यह जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। नहीं, ये दूसरा राजनीतिक संगठन था। तो ये स्टेटमेंट गलत। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे। हाँ ये बात सही है। इसका उद्देश्य समाज सुधार था। तो इसका उद्देश्य समाज सुधार इसका उद्देश्य नहीं था। राजनीतिक चेतना फैलाना इसका कार्य था। जो उस समय के राजनीतिक संगठन का लगभग वही उद्देश्य था। समाज सुधार से मतलब क्या? इसने सती प्रथा पे कुछ काम किया या विधवा विवाह पे किया?
या शिक्षा के संदर्भ में कोई काम किया या अन्य कोई काम जो समाज से संबंधित है, ऐसा कोई इसका कारण नहीं दिखता, तो ये सामाजिक सुधार का संगठन नहीं है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ सेवा संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं में कौन शामिल थे? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। जयनारायण व्यास, त्यागराज भंडारी, गणेश सिंगर विद्यार्थी नहीं थे, ये भंवरलाल सराफ ये भी थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला राजनीतिक संगठन है मारवाड़ यूथ लीग, जिसकी स्थापना जोधपुर में 1931 में होती है। जोधपुर में संस्थापक थे इसके जयनारायण व्यास, अपने निवास पर इसकी स्थापना करते हैं। उद्देश्य जनता के नागरिक अधिकारों की मांग, राष्ट्र के दमनात्मक रवैयों का विरोध, स्वायत्त शासन की मांग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग, ये इसके उद्देश्य थे। हमको जो याद रखना है वो ये और ये, जयनारायण व्यास और जयपुर में इसकी स्थापना 1931 में हुई, ये याद रखना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला राजनीतिक संगठन है राजस्थान हिंदी विद्यापीठ। ध्यान रखना, हिंदी विद्यापीठ के साथ राजस्थान शब्द जुड़ा हुआ है और भी हिंदी से संबंधित संस्थान आएंगे। इसकी स्थापना होती है उदयपुर में 1931 में। उदयपुर में 1931 में श्री जनार्दन राय नागर इसकी स्थापना करते हैं। उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इसी के तहत हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की थी। वो इस प्रकार है, श्रमजीवी विद्यालय खोला था, रमेश चंद्र राय नागर के द्वारा प्रारंभ किया गया था 1937 में। इसी परिसर में ही उदयपुर में ही खोले गए थे। लोक शिक्षण विभाग 1939 में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं हेतु, जनपद विभाग शहर के नागरिकों के लिए, साहित्य संस्थान प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृति पर शोध व प्रकाशन हेतु, महाराणा कुंभा कला केंद्र, नाम में ही कला है तो संगीत और नृत्य के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सर, राजस्थान हिंदी विद्यापीठ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसकी स्थापना 1931 ईस्वी में उदयपुर में होती है। हाँ, ये बात सही है, उदयपुर में होती है 1931 में। संस्थापक विजय सिंह पथिकते नहीं थे, जनार्दन राय नागर इसके संस्थापक थे। दूसरा स्टेटमेंट गलत। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से राष्ट्रीयता जागृत करनी थी। हाँ, ये बात सही है। इसी के तहत आगे देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट, यह केवल विज्ञान विषयों पर शिक्षा देता था। मैंने बोला था केवल शब्द को ज्यादातर काट दिया करो, विज्ञान विषयों की नहीं देता था। इसने नृत्य के क्षेत्र में भी करे थे, ठीक है, ग्रामीण शिक्षा के लिए भी थी, कला के लिए भी था, साहित्य की स्टडी के लिए भी एक साहित्य संस्थान भी बनाया था। तो केवल विज्ञान विषयों पर आधारित नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 और 3, 1 और 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान हिंदी विद्यापीठ से जुड़ी संस्थाओं से कौन से युग्म सही सुमेलित है? राजस्थान हिंदी विद्यापीठ की स्थापना उदयपुर में होती है। जनार्दन राय नागर इसके संस्थापक है। इसी के तहत इसका उद्देश्य क्या था? हिंदी का प्रचार प्रसार करके राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाना चाह रहे थे। इसी के तहत ये विभिन्न प्रकार के संस्थाओं की स्थापना करते हैं, जिनमें से 4 संस्थान यहाँ दिए हुए हैं। तो उनकी स्थापना का क्रम, श्रमजीवी विद्यालय 1937 में, ये सही है। लोक शिक्षण संस्थान विभाग 1931 में, ये भी सही है। साहित्य संस्थान ये 46 नहीं 1941 होगा, ये 1941, ये गलत हो जाएगा। महाराणा कुंभा कला केंद्र 1946, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अगला संगठन है प्रजा प्रतिनिधि सभा कोटा, 1918 में स्थापित हुई। इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों की शिकायतों को महकमा खास के समक्ष प्रस्तुत करना। ये जो संगठन था महकमा खास के समक्ष नागरिकों की शिकायतों को प्रस्तुत करता था।
ये महकमा खास है क्या? यह एक प्रशासनिक विभाग होता था, जैसे आजकल होता है एआरडी डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट। ये आज का ही एआरडी विभाग है, प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, जो शासक या सीधे राजा के नियंत्रण में होता था और राज्य के संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों को देखता था। ये महकमा खास था। अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के विभागों को अलग अलग नाम से जानते थे। ये क्या है, अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते थे। उसकी डिटेल देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी नहीं है, तो आएगा नहीं वहां से। उसी में से ही कोटा में इस प्रकार के विभाग का नाम जो था महकमा खास था। इस महकमा खास में लोगों की शिकायतें जाती थी जिन पर सुनवाई होती थी। तो इस महकमा खास में नागरिकों की शिकायत ये प्रस्तुत करती थी प्रजाप्रतिनिधि सभा, जिससे कि जब एक सभा के माध्यम से शिकायत जाएगी तो उस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य था राजनीतिक अधिकारों की मांग करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, धरना देना, जन जागृति फैलाना, ये उसके उद्देश्य थे। प्रतिक्रिया क्या हुई इस सभा के प्रति? कोटा राज्य ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट और सेडिशन मीटिंग एक्ट लागू किए। इनके विरुद्ध सभा पर प्रतिबंध लगाए गए, परिणाम स्वरूप ये सभा निष्क्रिय हो गई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, महकमा खास शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? विशेष प्रकार का न्यायालय, राजाधिक अधीन विशेष प्रशासनिक विभाग, हाँ ये बात सही है। जनता की शिकायतों को सुनने वाला विभाग, ये बात सही है। रियासतों में कृषि सुधार विभाग, ये गलत है। तो 4 तो कभी नहीं आएगा, 4 कभी नहीं आएगा, 4 कभी नहीं आएगा। 2 और 3 होगा ही होगा। तो ये हो गया इसका आंसर आपका बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजाप्रतिनिधि सभा कोटा के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। ये सभा कहाँ की थी? कोटा की थी। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी, बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कृषि सुधार था? नहीं, ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं था। यह सभा महकमा खास के समक्ष नागरिकों की शिकायतें प्रस्तुत करती थी, हाँ ये बात सही है। यह सभा कोटा में राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगी थी, हाँ ये बात भी सही है। तो 1, 3, 4 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य द्वारा प्रजाप्रतिनिधि सभा को निष्क्रिय करने हेतु किन दमनकारी कानूनों का प्रयोग किया गया? पब्लिक सेफ्टी एक्ट, बिल्कुल सही है। इंडियन प्रेस एक्ट, नहीं, इंडियन प्रेस एक्ट नहीं था। सेडिशन मीटिंग एक्ट ये था। आर्म्स एक्ट ये भी नहीं था। तो 1 और 3 ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजाप्रतिनिधि सभा कोटा से संबंधित कौन सी गतिविधियां की गई? विदेशी वस्तुओं को जलाना, हाँ ये बात ठीक है। राजनीतिक अधिकारों की मांग, ये बात भी ठीक है। नारी शिक्षा के लिए पाठशाला खोलना, ऐसा इसने कोई काम नहीं किया था। धरना देना, हाँ ये भी सही है। इसका मूलतः संबंध आपको ध्यान रखना है महकमा खास से। महकमा खास से इसका संबंध रखना है। ये एक प्रकार का प्रशासनिक सुधार विभाग था, एआरडी विभाग था, जो सीधे राजा के अधीन होता था। और कोटा में इस प्रकार के विभाग को महकमा खास कहा जाता था। तो इसका आंसर 1, 2, 4 ये सही होगा, ए। आगे चलते हैं। अगला राजनीतिक संगठन है महिला मंडल उदयपुर 1935 में। उदयपुर में स्थापना होती है 1935 में। महिला शब्द ही जुड़ गया है तो महिलाओं के लिए कार्य करेगा ये संगठन। 1935 उदयपुर। संस्थापक जरूर याद रखना है दयाशंकर श्रोत्रिय, और सहयोग दिया था इनकी पत्नी कमला श्रोत्रिय ने। उद्देश्य क्या था? महिलाओं से संबंधित होगा। महिलाओं में शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक चेतना जागृत करना, ये इसका उद्देश्य था। राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में जागृति लाना, मतलब मेन इसका काम था शिक्षा से संबंधित, महिलाओं में शिक्षा देना और उससे राजनीतिक चेतना का विकास करना, ये उसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं। अगला संगठन है प्रताप सभा। उदयपुर में इसकी स्थापना होती है 1915 में। उद्देश्य क्या है? महाराणा प्रताप की स्मृति को जीवित रखना, जनता में स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रेम की भावना विकसित करना। प्रमुख संचालक थे बलवंत सिंह मेहता। महत्वपूर्ण कार्य प्रताप पुस्तकालय की स्थापना,
वीर रसपूर्ण स्वाधीनता साहित्य का प्रकाशन और वितरण करना, यह भी इसका कार्य था। महत्व क्या था? प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मेवाड़ में यह संगठन राजनीतिक चेतना फैलाने में अग्रणी था। आगे चलते हैं। प्रश्न, महिला मंडल उदयपुर 1935 के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसकी स्थापना दयाशंकर श्रोत्रिय ने की थी। बिल्कुल सही बात है। यह संस्था केवल शब्द तो काट ही दिया करो, ज्यादातर केवल शहरी महिलाओं के लिए थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका उद्देश्य महिलाओं में राजनीतिक चेतना फैलाना था। बात सही है। इसमें कमला श्रोत्रिय की भूमिका थी। हाँ, इनकी पत्नी थी दयाशंकर श्रोत्रिय की, कमला श्रोत्रिय, तो इनकी भी भूमिका थी। 1, 3, 4 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चल, अगला प्रश्न है, प्रताप सभा उदयपुर के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? इसकी स्थापना 1915 में हुई। हाँ, ये बात सही है, तो स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। इसका उद्देश्य किसानों को कर मुक्ति दिलाना था। नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। बलवंत मेहता इसके प्रमुख संचालक थे। हाँ, ये बात सही है। यह संगठन मेवाड़ में राजनीतिक चेतना लाने वाला था। हाँ, मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित होने से पहले ये मेवाड़ में राजनीतिक चेतना का काम करता था। तो इसका आंसर, ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। 1, 3, 4 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप सभा द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से थे? प्रताप पुस्तकालय की, यस। स्वतंत्रता विषयक साहित्य की स्थापना करना, यस। हथियारों की तस्करी करना, गलत। शासकीय नीति निर्धारण में भाग लेना, ये भी गलत। केवल 1 और 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते, अगला संगठन है अमर सेवा समिति चिड़ावा 1922 में। चिड़ावा एक ठिकाना था खेतड़ी के अंदर। इस संस्था के संस्थापक थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिनको चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या था इस संस्था का? प्रकट उद्देश्य था समाज सेवा और सामाजिक बुराइयों का विरोध करना। गुप्त था राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रसार करना। गतिविधियां इन्होंने क्या करी? गुप्त रूप से जो गतिविधियां करते थे वो थे, लाठी चलाने का प्रशिक्षण देते थे, परेड करवाते थे, रात को मीटिंग करते थे, और बेगार प्रथा का विरोध इन्होंने किया था। आगे चल, अगला संगठन है आजाद मोर्चा। जयपुर में इसकी स्थापना होती है 1942 में। ये अगस्त क्रांति के दौरान, ये संगठन 1942 में अगस्त क्रांति होती है, उसके दौरान ये अस्तित्व में आता है जयपुर में। प्रमुख नेता है इसके बाबा हरिश्चंद्र। पृष्ठभूमि क्या थी कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल से जेंटलमैन समझौता किया गया। हीरालाल शास्त्री ने मिर्जा इस्माइल, जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, उनसे जेंटलमैन समझौता किया। जेंटलमैन समझौता में क्या था कि कि हीरालाल शास्त्री जो है जयपुर इसमें आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि बाबा हरिश्चंद्र ने इसे विश्वासघात मानकर आंदोलन शुरू कर दिया था। जयपुर प्रजामंडल से असहमति के कारण अलग संगठन बनाकर स्वतंत्र आंदोलन इन्होंने किया। बाद में 1945 में नेहरू ने हस्तक्षेप करके दोनों गुटों का विलय करवा दिया था। तो ये याद रखना है, बाबा हरिश्चंद्र, जेंटलमैन एग्रीमेंट याद रखना है इसमें, ये जेंटलमैन एग्रीमेंट याद रखना है। किन किन के बीच में हुआ था? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे। और बाद में 1945 में इनको पंडित नेहरू जो है एक संगठन बनवा देते हैं। प्रश्न, आजाद मोर्चा जयपुर 1942 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? यह संगठन बाबा हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित किया गया, ये सही है। इसका गठन जयपुर प्रजामंडल के जेंटलमैन समझौते के विरोध में हुआ था। हाँ, ये बात भी सही है। यह आंदोलन हिंसक रूप से चला, ये गलत है। अंततः पंडित नेहरू ने दोनों गुटों को मिलवा दिया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आजाद मोर्चा से संबंधित कौन से तथ्य सही हैं? इसका नेतृत्व बाबा हरिश्चंद्र ने किया था, बिल्कुल सही है। संगठन अगस्त क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है। इसके आंदोलन हिंसक थे, हिंसक नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट गलत। 1945 में इसका जयपुर मंडल में विलय हो गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, अगला प्रश्न है, अमर सेवा समिति चिड़ावा से संबंधित
निम्न में संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक सामाजिक सेवा समिति थी जिसका उद्देश्य अंग्रेजों की सहायता करना था। गलत, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए तो कोई संगठन बना ही नहीं था, तो गलत, वैसे ही गलत हो जाएगा। इसका संचालन मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने किया, हाँ बिल्कुल किया। यह संस्था गुप्त रूप से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी, हाँ ये बात सही है, गुप्त रूप से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी, लेकिन प्रकट रूप से ये समाज सेवा करती थी। इसके दो मुखड़े थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं। एक लास्ट संगठन और बचा है, मारवाड़ लोक परिषद, जयपुर, 1938 ईस्वी में। स्थापना 1938 में जोधपुर में होती है। प्रेरणा स्रोत जयनारायण व्यास। उस समय ये निर्वासित थे, और जब ये निर्वासित थे लगभग वो टाइम था 1933-34 ईस्वी के आसपास का समय था। जब ये राज्य से निर्वासित थे तो इन्होंने अध्यक्ष किसको बना दिया? रणछोड़ दास गट्टानी को। ये ध्यान रखना, मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ सेवा संघ अलग है, मारवाड़ लोक परिषद 1938 में इसकी स्थापना होती है, और इसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी है, ना कि जयनारायण व्यास, क्योंकि ये उस समय पे राज्य से निर्वासित थे। ओके, थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो दोस्त तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को।